हाय स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 13 यूनिटरी मेथड एक्सप्लेन करेंगे और इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया जाएगा। ओके, यूनिटरी मेथड इज आल्सो नोन एज द मेथड ऑफ वंस। यूनिटरी मेथड को किसी क्या बोला जाता है, मेथड ऑफ वंस भी कहा जाता है। अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज, इसका सबसे साधारण जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है? टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई। अगर हमें किसी चीज की ज्यादा वैल्यू, जैसे कि 1 का दाम बता दे और बोले कि 5 का दाम बताओ कि कितना होगा, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं वहां पर मल्टीप्लाई टू गेट लेस वैल्यू। और अगर हमें किसी एक चीज का दाम पता करना है तो हम वहां पर क्या करते हैं? डिवाइड। जैसे कि कह दे कि 5 पेन है और उनकी कीमत 20 रुपीज है, तो बताओ कि एक पेन की कीमत कितनी हुई। तो अगर एक पेन का अगर हमें पता करना होगा, किसी भी एक चीज का पता करना होगा, तो हम डिवाइड करते हैं, और एक से ज्यादा का पता करना होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब ये यूनिटरी मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये है आपके एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ वन बाईसाइकिल इज 1475। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 बाईसाइकिल्स। अगर एक बाईसाइकिल की कीमत 1475 है तो 23 बाईसाइकिल की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको क्या पता करना है? मोर वैल्यू। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, कॉस्ट ऑफ वन बाईसाइकिल इक्वल्स टू 1475, कॉस्ट ऑफ 23 बाईसाइकिल्स 1475 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो उसके बाद जो आंसर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ 23 बाईसाइकिल, वही आपका कॉस्ट होगा बाईसाइकिल का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप सेम यही रूल फॉलो करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस ऑफ 17 टेबल फैन इज 6545। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन टेबल फैन? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 टेबल फैंस? यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले 17 टेबल फैन की कॉस्ट बता दी गई है 6545। अब यहाँ पर फिर आप एक टेबल का आपको कॉस्ट पता करना है। तो सबसे पहले आप 17 से 6545 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक टेबल की कॉस्ट आपको पता चल गई, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 टेबल फैंस? अब 8 टेबल फैन जो है उनकी कॉस्ट क्या होगी? तो जो डिवाइड करने पर जो आंसर आया है एक टेबल फैन का, आप उससे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके क्लास, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 planes can carry 1185 passengers. How many passengers can be carried in 8 planes? अगर 3 planes जो हैं वो 1185 पैसेंजर्स को लेकर जा रही हैं, तो इस तरह की अगर 8 प्लेन होंगी तो कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो हम एक प्लेन में कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं इसको ध्यान देंगे। 3 planes कैन कैरी पैसेंजर्स। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक प्लेन में कितने पैसेंजर हैं। ओके, तो हम सबसे पहले 3 से 1185 को डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? 395। क्या हमारा आंसर आएगा? 395। उसके बाद फिर हम 395 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर होगा 3160। यानी कि अगर 8 प्लेन्स हैं तो 3160 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अ कार कवर्ड 2025 किलोमीटर इन 25 आवर्स। हाउ मेनी मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 18 आवर्स? एक कार जो है वो 2225 किलोमीटर 25 घंटों में, 25 आवर्स में पहुंच रही है, तो 18 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ओके, आप यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले कार कवर डिस्टेंस इन 25 आवर्स। 25 आवर में कार कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2225 किलोमीटर। ओके, अब वो 18 आवर्स में कितना कवर करेगी? सबसे पहले हम 2025 को 25 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? 81। अब 81 को हम जब 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स 1458 किलोमीटर। ओके, इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6816 मोटर हॉर्न्स इन 12 days. हाउ मेनी हॉर्न्स डज इट प्रोड्यूस इन 3 weeks?
एक फैक्ट्री जो है वो 6816 मोटर हॉर्न्स जो है वो 12 डेज में क्या कर रही है, बना रही है, तो उसे 3 हफ्तों में वो कितने मोटर हॉर्न्स बना पाएगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस हॉर्न्स इन 12 डेज। फैक्ट्री 12 डे में कितने हॉर्न्स प्रोड्यूस कर रही है, 6816। फिर एक दिन में वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, तो सबसे पहले 6816 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दिन में वो प्रोड्यूस कर रही है 568 हॉर्न्स। ओके, अब हॉर्न्स प्रोड्यूस इन 3 वीक्स। 3 वीक को हम सबसे पहले डे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अगर हम 3 वीक को अगर हम डे में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 21। 3 7 जा 21। ओके, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 21। 568 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 11,928। यानी कि 3 हफ्तों में फैक्ट्री जो है वो कितने हॉर्न प्रोड्यूस कर सकती है, 11,928 हॉर्न प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। The annual rent of a house is 58,500. What is the rent for 17 months? एक घर की पूरे साल की कीमत 58,500 रुपीज़ है। तो बताइए कि अगर 17 मंथ का किराया देना होगा तो कितना देना पड़ेगा। ओके, इसे सबसे पहले आप एक महीने का किराया निकालेंगे। एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस। ओके, एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस क्या है, 58,500। उसके बाद रेंट ऑफ अ मंथ, एक महीने का कितना होगा, तो 58,500 को आप 12 से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज आवर आंसर, 4,875। ये हो गया एक महीने का किराया। रेंट फॉर 17 मंथ, अब 17 मंथ के लिए हमें कितना किराया देना होगा, तो 4,875 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 82,875। ओके, इतने रुपए हमें पूरे 17 मंथ के लिए देना होगा। ओके क्लास, तो यूनिटरी मेथड ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले आप डिवाइड करोगे, एक का निकालोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में जितनी भी डिजिट से पूछा होगा नेक्स्ट उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से बाकी के जो प्रॉब्लम है उनको भी आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।